हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से, तो कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज बढ़ा दिया जाता है, तो इसका जो वेटेज बढ़ा के आपका 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सिलेबस के हिसाब से जीके जीएस के जो सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को यहाँ पे बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दक्षिण कोरिया जो अक्टूबर में, याद रखें अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। तो ये खास करके 6 दिवसीय ये आपका कार्यक्रम रहेगा, अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये खास करके 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस जो रक्षा प्रदर्शनी, एक तरह के आपका रक्षा सहयोग बढ़ाना है। तो आपकी इसमें 35 देश इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें 550 जो कंपनी इसमें शामिल होगी। तो आपके रक्षा सहयोग पे जो इस अलग अलग देशों पे, मतलब रक्षा सहयोग पे भी इसमें चर्चा किया जाएगा एक तरह के। तो आपके दक्षिण कोरिया में आपके अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो अमित शाह जी, अभी सभी को पता होगा अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, तो इसको याद रखें। तो इसके जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया है। तो अमित शाह के द्वारा ये आपके ड्रग्स तस्करी, जो अवैध रूप से जो ड्रग्स की तस्करी की जाती है एक देश दूसरे देश अन्य राज्य में, यहाँ पे तो इन लोगों को खास करके यहाँ पे इस जो सुरक्षा मुद्दा पे चर्चा करना है और ड्रग्स तस्करी को एक तरह से रोकना है। ये हमारे भारत में अवैध रूप से जो तस्करी की जाती है, इसको खास करके इसको रोकना है। तो इस सम्मेलन के जो अध्यक्षता है आपके नई दिल्ली में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस ड्रग्स तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? जापान, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना, याद रखिए। तो हाल में चीन ने दुनिया का, याद रखिए, दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला उड़ने वाला यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। तो जो मीथेन का जो काम है, अभी दिनों दिन कुछ कुछ आपके पेट्रोलियम के उत्पाद में इसको यहाँ पे क्षेत्र में इसको लगाया जा रहा है। साथ ही साथ अब देखो ये चाइना भी मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया, तो ये आपके टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है, तो इन्होंने टेस्टिंग की है, जो कि पहली बार मीथेन से यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन से रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिए, चीनी कंपनी है। केरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे रॉकेट को उड़ा चुकी है, इसका मतलब यहाँ प्रशिक्षण भी किया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। और खासकर इस चाइना का इसका प्रयोग किया। तो जो टेस्टिंग है यहाँ पे मीथेन से इसको उड़ाया गया, तो लंबे समय से यहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी, तो इसके खासकर आपके इसमें सफल हो गए हैं चाइना, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? पेरिस में, बैंकॉक में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो आपके बैंकॉक सिटी में इसका आयोजन किया है। बिम्स्टेक या आकर इसको बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसको बोला जाता है, शॉर्टकट में इसको बिम्स्टेक बोलते हैं। इसके जो कंट्री जो मेंबरशिप लिया है, जैसे हमारा भारत भी इसका मेंबरशिप लिया हुआ है, तो विदेश जो मंत्रियों की जो हमारे इसमें जो हिस्सा भारत की तरफ से हिस्सा भी लिया जाएगा मोदी जी। इस विदेश मंत्रियों को बैठक कहाँ शुरू हुई है? आपके बैंकॉक में शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो विदेश मंत्रियों को जो बैठक आपका बैंकॉक में किया जाएगा। इस जो बिम्स्टेक क्या होता है? तो बिम्स्टेक ये आपका जो एक एशिया के क्षेत्र में बहुपक्षीय एक संगठन है। इसमें आपका बांग्लादेश हो गया, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इसके जो मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में स्थित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो इसका मुख्यालय आपके बांग्लादेश के जो बांग्लादेश की राजधानी आपके ढाका में इसकी राजधानी थी। खास करके इकोनॉमिक क्षेत्र में अलग अलग देश के इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करती है, अर्थव्यवस्था को उठाने का काम करती है, आर्थिक सहायता करती है। तो इसके जो मेंबरशिप कंट्री जैसे आपका बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, ये आपके मेंबरशिप कंट्री थी। इसी के जो मंत्रियों को जो बैठक कहाँ, बैंकॉक सिटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी की है? आपके जो नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या होता है? तो ये आपका मतलब गरीबी के स्तर को यहाँ पे जांचना है। एक तरह का हमारे जो भारत की जो गरीबी के स्तर मतलब कौन से है, क्या उसमें सुधार हुआ, इसी तरह के ये आपका इस पावर्टी इंडेक्स को जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3,42,00,000 यहाँ पे लोग गरीबी के स्तर से यहाँ पे ऊपर उठ के आ गए हैं। इसी तरह के यहाँ पे डाटा निकाली जाती है। ये आपके नीति आयोग के द्वारा इसको इस गरीबी रेखा अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी जो सूचकांक है, ये नीति आयोग के द्वारा इसको निकाली गई है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। यह एक तरह का जो गरीबी स्तर को उठाने का मतलब ये इंडेक्स का है, मतलब कितना स्तर अभी कम है कि ज़्यादा है, इसके इस तरह के इंडेक्स यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपके 2023 में निकाली गई। तो इसी तरह के अगर भारत में देखें तो गरीबी कम करने में जो यूपी देश है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अव्वल ये आपके प्रथम स्थान आया है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। तो इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं नीति आयोग से। नीति आयोग आपका क्या होता है? तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया था। और इसको किसके जगह लाया था? योजना आयोग की जगह इस नीति आयोग को लाया था। भारत सरकार एक नया संस्थान है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत यहाँ पे सरकार के थिंक टैंक सिटी के रूप में आपके सेवा प्रदान करती है। तो इसको याद रखिएगा। और 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? तो ये आपके 16 जुलाई, 18 जुलाई या 17 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला जो दिवस है, हर साल इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को जो संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं आपके जो नेल्सन दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के उनके यादगार को, उनके दिन को ताज़ा करने के लिए खास करके इसको रूप में 18 जुलाई को 2010 से इसको तब से हम इसको मनाते जा रहे हैं। तो उनको यहाँ पे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। तो उनके याद में इसको खास करके नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कारकी डका वाऊ बाली एक समारोह है, इसको फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो एक तरह का फेस्टिवल है आपके कहाँ शुरू हुआ है? बिहार, राजस्थान, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है इस फेस्टिवल का कारकी डका वाऊ बाली समारोह, ये आपके केरल में अभी स्टार्ट के साल में एक बार इसको जो बरसात के दिन में इसको शुरू किया गया है। तो खास करके प्रत्येक वर्ष इसको ये आपके हर साल यहाँ पे बरसात के सीज़न में इसको मनाया जाए फेस्टिवल। तो ये खास करके जो फेस्टिवल है या जो फेस्टिवल है खास करके केरल में इसको मनाया जाता है। ये आपको क्यों मनाया जाती है? केरल में हिंदुओं के द्वारा, जो हिंदू धर्म के इन लोग मनाते हैं, अपने जो मृत पूर्वज हैं उनके सम्मान में, उनको याद में इसको इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो यहाँ के जो मलयालम जो कैलेंडर के अनुसार ये हर महीने पूर्णिमा के दिन इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो रक्षा मंत्री हैं? जॉर्ज एनरिक, याद रखिए कौन से देश के जो रक्षा मंत्री हैं? जॉर्ज एनरिक जो तयाना है, ये आपके 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। तो कहाँ के रक्षा मंत्री हैं? इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस या इनमें से कोई। तो अर्जेंटीना के जैसे रक्षा मंत्री, जैसे हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री। उसी तरह के जो अर्जेंटीना के जो रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज एनरिक, ये आपके भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे आए हुए, जिसमें रक्षा संबंधी पे आपके खासकर इसको चर्चा किया जाएगा हमारे भारत के और आपके अर्जेंटीना के। तो खास करके इस पर चर्चा किया जाएगा। तो 4 दिवसीय यात्रा पे खास करके आपके रक्षा सहयोग को इसको आगे बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाने के लिए खास पे चर्चा किया जाएगा। तो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे आए हुए। बात करते हैं यहाँ पे
तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो इसके जो कैपिटल होता है आपका जो बिन्योस आयर्स, याद रखिए बिन्योस आयर्स यहाँ के कैपिटल है। और यहाँ के जो लार्जेस्ट यहाँ के जो सिटी आपके बिन्योस यहाँ की लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी। और स्पेनिश यहाँ के लोकल लैंग्वेज है। और यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट के, तो अल्बर्टो जो फर्नांडिस है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और बाकी तो रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पे जो क्रिस्टीना जो फर्नांडिस है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी है, तो यहाँ के कैपिटल है अर्जेंटीना की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। आपका कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चावल का जो कटक में अनुसंधान केंद्र है, चावल का कटक में स्थित है। बारबती स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम और आपका लिंगराज मंदिर, ये सभी आपके उड़ीसा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो हाल में जो गोपालपुर जो बंदरगाह है उड़ीसा के 24 घंटे के संचालन के साथ उड़ीसा राज्य के सबसे गहरा और सभी मौसम में चलने वाला आपका बंदरगाह है। आपके जो यहाँ से जो लौह जो अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो इसी तरह सबसे तेज लोडिंग हासिल करने के लिए आपके राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड बना है उड़ीसा के द्वारा ही आपके मतलब सभी सीजन में लगभग जो बिजनेस यहाँ पे लौह अयस्क को यहाँ पे विदेशों में यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्षेत्र में जो स्टील का जो लौह का यहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात करने के मामले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड आपके उड़ीसा ने बनाया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं। निधन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाल ही में जो डॉक्टर मंगला नार्लिकर हैं, तो डॉक्टर मंगला नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? लेखक थे, गणितज्ञ थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके जाने माने गणितज्ञ थे, प्रख्यात गणितज्ञ थे मंगला नार्लिकर, जिनका हाल ही में 80 साल की एज में इनका डेथ हो गया है। तो इनके बहुत जाने माने गणितज्ञ थे, लंबे समय से आपके बीमारी चल रही थी। तो महाराष्ट्र के पुणे में इनका हाल ही में उनके आवास में निधन हो गया है। तो इसको याद रखिए, जाने माने खगोल और भौतिकीविद थे और जाने माने गणितज्ञ भी थे। तो इनके हाल ही में 80 साल के एज में इनको कैंसर से डेथ हो गया। तो इसको याद रखिए, कौन से क्षेत्र से, बस यही पूछा जाएगा। तो आपके गणितज्ञ थे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो लूवर संग्रहालय कहाँ का है? फ्रांस, यूएई, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का जो लूवर संग्रहालय, ये आपके बहुत ही विख्यात है। यहाँ का जो फ्रांस में स्थित है लूवर संग्रहालय, तो ये पेरिस सिटी में, जो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, या पे एक सिटी है जाने माने जो पेरिस में यहाँ पे स्थित है, जो कि संसार में जो विश्व का सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक इसको कहा जाता है। यहाँ पे दर्शक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत दर्शनीय संग्रहालय देखने बहुत दूर दूर से यहाँ पे स्थित है। क्यों ऐसा है? तो ये आपके बहुत ही पुराना है, साथ ही साथ ऐतिहासिक संग्रहालय, इसलिए आपके बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ प्रागैतिहासिक काल के 19वीं सदी में आपका बना हुआ है। तो इसे बहुत ही दर्शनीय स्थल है, ये आपके पेरिस सिटी में इसको बनाया गया है, इसलिए बहुत ही आपके चर्चा में है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस अभी जस्ट बताया, फ्रांस की राजधानी है आपका पेरिस, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ की जो भाषा, यहाँ के जो फ्रेंच इन लोग भाषा बोलते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ए फुल्स जर्नी जो एक नामक पुस्तक है, किसको द्वारा हाल ही में लिखी गई है? सुधा पाई, अंकित खेमका, सारिका भारद्वाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो ये जो बुक है आपके सारिका भारद्वाज द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई। इस बुक में क्या खासियत है? तो लेखिका है आपके आध्यात्मिक है और सारिका भारद्वाज इनके जो नई पुस्तक है, इस किताब को लॉन्च की हाल ही में, ए फुल जर्नी। ये खास करके उसको डिजिटल रूप मतलब ओरिएंट डिजिटल मीडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। आपको ये पुस्तक में क्या खासियत है? आपका एक
नॉन फिक्शन बुक है और ये आपके जो सारिका भारद्वाज इनके द्वारा लिखी गई है। ये आपके मतलब आत्म की खोज पे आधारित है, जीवन में उद्देश्य की कैसे खोज करना है उस पर आधारित है बुक। मतलब गहराई भी से इसके बारे में इसको बताई है, आत्मा की जो खोज कैसे करना, जीवन के क्या क्या उद्देश्य है, इस सारे फैक्ट के बारे में इसमें गहराई से इसको बताई गई है। तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पीएम मित्रा एक टेक्सटाइल पार्क शुरू किया है। पीएम मित्र जो टेक्सटाइल एक पार्क है कहाँ पे शुरू किया गया है, तो आपके अमरावती में इसको स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में आपके जो पीएम मित्र है ये आपका टेक्सटाइल एक पार्क है, जहाँ पे कहाँ पे इसको शुरू किया गया है, तो ये आपके अमरावती में इसको स्टार्ट किया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो ये आपका जो पार्क बना हुआ है आपके मुंबई नागपुर के जो आप समृद्धि जो राजमार्ग है, ये आपके जो 30 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे इसको बनाया गया है। और इसमें खासियत क्या है, तो ये खास करके इस पार्क का इसका उद्घाटन करने के यही मत, इसमें आपका सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे व नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसको खास करके अमरावती यहाँ पे अच्छी तरह से बुनियादी ढांचा को विकसित हो सके। महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग और काफ़ी बढ़ावा देने के लिए इस पार्क को स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो बाइडेन कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद मतलब बिजनेस लीडर के रूप में नियुक्त किया है, तो आपके समीना सिंह, याद रखें हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इनको हाल ही में जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के रूप में इनको नियुक्त किया। मतलब भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर के जो समीना सिंह को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहाँ पे सौंपी गई है, तो इसको याद रखिए, हमारे भारतीय मूल के हैं समीना सिंह, तो इनको निर्यात परिषद के रूप में इनको दी गई है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये आपके खासकर निर्यात परिषद के लिए इनको चुना गया। ये आपके जो खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संबंध में ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में इनको कार्य करेंगी, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं यहाँ के वाशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के हैं यहाँ के उपराष्ट्रपति। हाल ही में कहाँ चाचिन ग्रासिंग जो उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया गया है। ये आपका जो फेस्टिवल है आपके यहाँ के तवांग क्षेत्र में खास करके इसको पारंपरिक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ के जो इसको चारावाह महोत्सव भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ के जो स्थानीय जो लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है उत्साह के साथ। ये आपके पारंपरिक फेस्टिवल यहाँ के जो लोग मतलब ये आपके लोकल फेस्टिवल है, तो इसको याद रखिए। तो इसको बहुत ही धूमधाम से जो हमारी यहाँ के जो भारतीय सेना इसको उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे सम्मिलित भी हुए थे। तो यहाँ पे एक लोकल यहाँ के फेस्टिवल है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ की कैपिटल, यहाँ की राजधानी क्या है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको इस साथ में इंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ की जो राजधानी है आपकी ईटानगर यहाँ की राजधानी है, और 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना किया था 1972 में। तो 21 जनवरी को हर साल यहाँ पे स्थापना दिवस के रूप में मनाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आपके कैवल्य जो त्रिविक्रम जो परनाइक है यहाँ के आपके गवर्नर है। सीएम यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो जो पेमा खांडू यहाँ के जो बीजेपी पार्टी के हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। करंट बेस जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेली बेस पे पढ़ा करिए। नॉलेज तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ एग्जाम लें। 7 से 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ ना, 8 से 10 भी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन वेटेज बढ़ा के पूछता है जीके जीएस सेशन में। तो 1 नंबर से या तो सिलेक्शन आपका हो जाता है तो सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितने नंबर से हुआ या नहीं। कि आपके बहुत ही ये सब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको याद रखिएगा। थैंक यू।